उत्तर प्रदेश में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। शिवसेना ने यूपी की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। यानी यूपी की 25 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना के उम्मीदवार एक दूसरे को टक्कर देंगे। हालांकि शिवसेना ने वाराणसी से नरेंद्र मोदी और लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करने का ऐलान किया है। और शुरुआत में खबर आ रही थी कि शिवसेना मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारेगी। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही है। ऐसे में यूपी में वो अपने उम्मीदवार उतारने के लिए आजाद है। और यूपी में शिवसेना और बीजेपी की टक्कर, वैसे ये कोई टक्कर है नहीं, शिवसेना का कोई वजूद तो है नहीं, लेकिन इन खबरों के बीच आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर साफ किया है कि उनकी पार्टी मोदी और राजनाथ के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आदित्य ने लिखा है कि जो लोग इस मजाकिया अफवाह में यकीन करते हैं, मुझे उनके लिए खेद है। यह तय है कि हम वाराणसी और लखनऊ में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उधर शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि बीजेपी से उसका गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र में है और ऐसे में उन्हें यूपी में अपने उम्मीदवार उतारने से कोई नहीं रोक सकता। और राउत से बात की मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य ने। शिवसेना यूपी, बिहार और पंजाब में अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। हमारे साथ है संजय राउत, उनसे बात करते हैं। संजय जी, क्या वजह है कि महाराष्ट्र के बाहर अब यूपी, बिहार और पंजाब में आप अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं? क्या चुनाव है, ये वजह नहीं हो सकता? लोकसभा चुनाव के लिए देश तैयार है, सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार है, तो शिवसेना क्यों नहीं तैयार? आप ये सवाल हमको क्यों पूछते हो? और भी राजनीतिक पार्टियां जो यूपी बिहार से चुनाव लड़ रही है, आप उनसे सवाल जाके पूछिए। शिवसेना एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, 50 साल से राजनीति में है। और आज जो देश की राजनीति की बात करते हैं ना, उनसे ज्यादा हमारे सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में है। 12 सांसद हमारे ही लोकसभा में लगभग। लेकिन राहुल जी, बीजेपी बड़े पैमाने प्रचार करी, मोदी की लहर सबसे ज्यादा यूपी में कही जा रहा है। ऐसे में आप उतारेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? देखिए, हमारा गठबंधन है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो रहेगा, मजबूत गठबंधन है, वो रहेगा। लेकिन और राज्यों में भी शिवसेना का यूनिट है, शिवसेना की कार्यकर्ता है, लोगों की मांग है, भगवा झंडा है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है, हर राज्य की यूनिट की मांग है, चुनाव लड़ना चाहिए। 5 साल तक हम काम करते हैं और अगर चुनाव का मौका आता है तो हमें लड़ने नहीं देते, तो पार्टी कैसी बढ़ेगी? आज 5 साल तक हम संघर्ष करेंगे सरकार के साथ, सत्ता के साथ, जेल में जाएंगे, लाठियां खाएंगे, और हम कहेंगे चुनाव मत लड़ो, तो कार्यकर्ताओं का मनोधैर्य नीचे गिरता है। तो इस बार हमने तय किया है कि यूपी में 20 सीट लड़ेंगे, कुछ सीटें बिहार में लड़ेंगे, और भी जगह पे लड़ सकते हैं, जैसे पंजाब है, केरल है। और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य, जिन्होंने संजय राउत से बात की। और अच्छा खासा मुझे ये राजनीतिक मजाक सा दिख रहा है कि हम यूपी में भी लड़ेंगे, पंजाब, केरला। कार्यकर्ता कहां है? कोई संगठन नाम की भी चीज है क्या? दिनेश, क्या ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल हो रहा है कि बीजेपी इनकी बात मान नहीं रही कि हम भी लड़के दिखाएंगे? क्या सिर्फ ये खेल है? देखिए, 2 बड़ी वजह शिवसेना के इस कदम के पीछे। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी सीटें बचाने के लिए एमएनएस के साथ करीबी बढ़ाई और अब एमएनएस ने सिर्फ शिवसेना के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए और बीजेपी को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की। तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा शिवसेना के मन में था। और दूसरी बड़ी वजह की जो उत्तर भारत में हिंदुत्व की लहर चली, हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना हर बार चुनाव लड़ती है, तो मोदी के नाम पर जो हिंदुत्व की लहर बह रही है, उसे कहीं ना कहीं कैश करने की कोशिश ये शिवसेना की तरफ से हो सकती है। लेकिन 20 जिस तरह से शिवसेना दावा करेगी 20 सीटों पे हम उम्मीदवार खड़े करेंगे, कहीं ना कहीं शिवसेना को भी अंदाजा, भले उनका पार्टी कैडर ना हो, लेकिन एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश जो है शिवसेना की तरफ से नहीं, ये उपस्थिति दिनेश, ये उपस्थिति दर्ज होगी या जमानत जब्त होगी? जी बिल्कुल, उनका कोई अस्तित्व यूपी, बिहार, पंजाब में नहीं है, तो जमानत तो जरूर जब्त हो सकती है। लेकिन क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे हमेशा शिवसेना खड़ी रही है, बात करती आई, तो कहीं ना कहीं वो इनके बैक ऑफ माइंड जरूर होगा कि शायद हम इसी बहाने और राज्यों में अपने पैर पसार सके और लोकसभा चुनाव इस बहाने उनको एक मुद्दा मिल गया। और दूसरा जो सबसे मैंने आपको कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एमएनएस को साथ लेकर बीजेपी अपनी सीट बचाने की कोशिश करी, तो उसको लेकर शिवसेना में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो शायद यही वजह हो सकती है कि इसी बहाने बीजेपी को सबक भी सिखा सकते। संदीप जी।